वेलकम बैक। आज का हूँ मैं कावासाकी शोरूम में, जो कि हमारे छतरपुर में ही है, और यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 शूट करने आ चुका हूँ। और एपिसोड 2 शूट मैं किसके ऊपर करूँगा, तो वो बीस्ट है मेरे पीछे। दिस इज़ योर ZX10R 2023 कावासाकी। Inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आ चुका हूँ मैं कावासाकी के शोरूम, जो कि छतरपुर में लोकेटेड है। और वहाँ पर जैसा ये बीस्ट के आपने छोटे से सिनेमैटिक्स देखे, तो इस बीस्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ योर कावासाकी ZX10R, अ लीटर क्लास बाइक। यू नो, आई कैन से ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लीटर क्लास बाइक्स में आती है, और सबकी फ़र्स्ट लीटर क्लास बाइक अगर होती है तो वो ये हो सकती है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को एक न्यू लीटर क्लास बाइक लेनी है, नॉट अ सेकंड हैंड बट अ ब्रांड न्यू लीटर क्लास बाइक, सो आपकी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस में कावासाकी के ZX10R आ जाती है। इसमें आपको 203 bhp की पावर मिलती है, और इसमें आपको 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि आपका डिलीवर होता है 11,400 RPM पे। सो एक बार इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इतनी सुंदर सी आपकी डिस्प्ले आती है सामने, और ये सारी इन्वर्टेड भी हो जाती है, ब्लैक एंड वाइट। और यहाँ पे आपका स्टीयरिंग डैम्पर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपके जितने भी मोड्स हैं टॉगल करने के लिए वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपके हैज़ार्ड आ जाएंगे, एंड देयर इज़ इंडिकेटर हैज़ार्ड, यहाँ पे टॉगल करने के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाएगा। सो इसमें आपको मिल जाएगा 190 mm का टायर, एंड फ्रंट में आपको मिल जाएगा 120 का। एंड ये पहले आपकी जो बैक सीट आती थी वो लगी आती थी, अभी इसमें काउल लगा आता है। इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं आपके, अगर आपको पिलियन आपके साथ हैं तो उसमें आप बैक सीट का ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एग्जॉस्ट इतना ज़्यादा टैकी सा नहीं है, बहुत नॉमिनल सा एग्जॉस्ट है इसमें, स्टॉक एग्जॉस्ट जो आता है। बट अगर आफ्टर मार्केट इसमें आप लगाना चाहें तो आप बहुत सारे एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। एरो का उसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है जो कि यहाँ पे मौजूद है इस टाइम, और ऐसी प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं। और अगर आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चाहिए तो फुल सिस्टम आप टाइटेनियम हेड लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। और ऑलरेडी ये जो टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, अगर आप टाइटेनियम के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लेते हैं तो वो आपको 1.5, 1 लाख वो भी सेकेंड हैंड मिलते हैं आपको, कितने सारे ऐसी प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और आपको ये सीधा 2.5 लाख के भी मिल सकते हैं। और अगर आप डुकाटी वाली सेक्शन में जाते हैं, यू नो इटालियन ब्रांड्स में जाते हैं, तो उसमें आपको 6 लाख तक का कंपनी से एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। 6 लाख का सिर्फ और सिर्फ टाइटेनियम, फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम। इमेजिन दैट शिट। दिस इज योर 2023 कावासाकी ZX10R। अगर आप इससे पहले के मॉडल्स देखेंगे तो वो थोड़ा अलग होगा। इसमें आपका फेसलिफ्ट हुआ है, इसमें आपका जो फ्रंट से लुक है बहुत ज़्यादा वो H2 को रिजेंबल करता है। H2 इनकी कावासाकी की वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स है, वो भी लीटर क्लास में आती है, बट विद द सुपर चार्ज। H2 को बनाने में कावासाकी ने कई साल लगाए, कई साल तक वो H2 को बनाने के लिए चुप थी। कई सारी कंपनियां उनको बोल रही थी कि क्या है कावासाकी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्या आने वाला है। 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, काफ़ी साल गुजर गए। बट अगेन जब वो H2 के साथ उन्होंने एंट्री की दोबारा मार्केट में, एंड देन आपके सामने रिज़ल्ट आ गया था कि H2 इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। H2R इज़ द फास्टेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, जो कि आपकी फुल कार्बन फाइबर के साथ आती है। एंड H2 उसका स्ट्रीट लीगल वर्जन है, जिसमें कि आपकी हेडलाइट्स, आपके इंडिकेटर्स, आपकी टेल लाइट्स, आपके बैक इंडिकेटर्स ऐड हो जाते हैं। तो आ जाता हूँ मैं इसकी डिस्प्ले पे। ये अभी आपको ब्लैक डिस्प्ले दिख रही है, सो इसको हम इन्वर्टेड भी कर सकते हैं। अगर आपका नाइट राइड पे आप जा रहे हैं अगर, तो उसमें बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। और ये आपकी यहाँ से चेंज हो जाती है, एंड द बटन इज़ हेयर। यहाँ से आपकी सिंगल इस बटन से आपकी चेंज हो जाती है। बाकी आपका क्रूज़ कंट्रोल आपका इधर इस वाले मॉडल में, नए वाले मॉडल में ऐड हो गया है, और सारे विंगलेट्स ऐड हो गए हैं इसमें। और कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी जो पुरानी वर्जन्स हैं, इसके जो पहले वाले हमें ऑप्शंस आते थे ZX10R के, उसमें और इसमें क्या लोगों के रिव्यूज़ हैं कि ये कैसी कर दी, कैसी नहीं कर दी। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत 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 ज़्यादा भर दिए हैं इसमें। बट जो पुरानी ZX10R आती थी वो बिल्कुल रॉ पावर थी, वो बिल्कुल रॉ मशीन थी। इसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है इसमें, तो उसके थ्रू आप बहुत
लीनियंसी के साथ जा सकते हैं, बट जो पुरानी ZX10R थी वो आपकी पूरी रॉ मशीन थी, वो बहुत डेडली मशीन थी, और उसका जो फेस था वो लोगों को बहुत मिक्सड अप रिएक्शंस है, किसी किसी को अभी तक वो वाला फेस पसंद आता है, किसी किसी को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये कावासाकी H2 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है, और लेट्स से प्रो राइडर्स के लिए सबसे ज़्यादा कौन होती है वो चीज़, वो होती है ट्रैक्शन कंट्रोल। उनको फुल रॉ चाहिए होता है कभी कभी, बट जो न्यू बिगिनर्स हैं वो 600 क्लास से सीधा लीटर क्लास पे जा रहे हैं, उनको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखे रहने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो बेसिकली इन सारी बाइकों में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और उसके अलग अलग मोड्स आते हैं। सो ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली करता क्या है, वो आपकी पावर जो डिलीवरी है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। लेट्स से आप पूरा थ्रॉटल दे रहे हैं, बट आपको वो पूरी पावर इंजन से रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो पूरी पावर आपको देगा नहीं उस टाइम पे, सो दैट आपकी व्हीली पॉप ना हो, ना ही कोई आपका इंसिडेंट हो। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह रहा था, आपकी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस में अगर आपको ब्रांड न्यू लीटर क्लास बाइक आपको परचेज़ करनी है तो सबसे पहले लोग ZX10R को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसकी पावर 203 bhp जो आपको डिलीवर करती है ये बीस्ट, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि इतने से बजट में इतनी सारी पावर कैसे दे सकता है कोई कंपनी, कैसे अफोर्ड कर सकती है इतनी सारी पावर इतने से बजट में। और जो अब इसका जो वर्जन आ रहा है 2023 का जो वर्जन आ रहा है, उसमें इतने सारे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स दिए हैं, फुली लोडेड इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। जैसा आपका क्रूज़ कंट्रोल है, आपका टॉगल करेंगे अगर आप मेन्यू में, आपका अगर आप लेट्स से आप लीन करते हैं बाइक को और उसके लीन एंगल भी रिकॉर्ड करती है बाइक कि कितने डिग्री लीन हुई है। तो ऐसे कई सारे इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको लेट्स से 28 to 29 30 lakhs की सुपर बाइक्स में देखने के लिए मिलते हैं, जस्ट लाइक S1000RR एंड सो ऑन। आपकी डुकाटी की सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है उसमें। बट जैसा कि मैंने प्राइस पॉइंट पे बताया, वो मैं आपको यहाँ के मैनेजर के साथ मिल के बताऊँगा कि एक्चुअली इसका एक्स शोरूम प्राइस है क्या, और इस बाइक को परचेज़ करने के लिए जो लोन के ऑप्शंस होते हैं वो आपको क्या क्या मिल जाते हैं। यस, आप सुपर बाइक्स को भी EMI पे परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप मैंने अभी सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। अभी हमारे साथ हैं लोकेश जी, कावासाकी शोरूम के यहाँ पे मैनेजर। और लोकेश जी एक बार स्टार्ट करके दिखाइए बाइक को, इसका स्टॉक एग्जॉस्ट के आप नोट सुनिए। आई होप आवाज़ आ रही होगी। ओके सर। तो जैसे कि मैंने अब बताया था स्टार्टिंग से अभी तक मैं बोले जा रहा कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस में अगर आपको फर्स्ट हैंड सुपर बाइक लीटर क्लास, वन ऑफ द बेस्ट लीटर क्लास आपको बाय करनी है तो आपको ZX10R मिल सकती है। लोकेश जी, हमारे को इस बाइक के EMI ऑप्शंस के बारे में बताइए और इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस बताइए। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम है वो 16,31,000 है, 16,31,000, और ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली में पड़ती है 18,35,000, यानी कि 18,35,000 रुपये। अभी क्या है, लोन सिनेरियो जो है ऑन रोड प्राइस का 20% आपको डाउन पेमेंट के रूप में देना होता है, बाकी 80% बैंक की तरफ से लोन हो जाता है। मैक्सिमम EMIs आपकी 7 ईयर्स तक भी जा सकती हैं और मिनिमम आपका 2 ईयर्स तक भी हो सकता है। तो 80% फंडिंग बैंक की तरफ से, 20% देके आप अपना बाइक ले जा सकते हैं। सो जैसा कि आपने सुना, सिर्फ 20% दे के 18 lakhs का 20% दे के ये बाइक घर ले जा सकते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बाइक फ्रॉम कावासाकी, द ZX10R। Okay, thank you for your time, viewers.